इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ज़रूर कोई फैशनेबल चीज़ होगी राफ़ा और यही कारण है कि जो हीरो-हीरोइन हैं इनकी तस्वीरों को लेकर यूँ खड़े हुए हैं और आपसे गुहार लगा रहे हैं। क्या आप जानते हैं राफ़ा है क्या? नहीं? तो मैं बताऊँगी, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं हर्ष मीडिया न्यूज़। तो हम बात कर रहे हैं राफा की। राफा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो लगभग हर सोशल मीडिया पर आपने इस तरह की तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी, जहाँ पर जो बॉलीवुड या गैंग है, गैंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो गैंग है, जो भारत की किसी समस्या पर इस तरह का कोई पोस्टर वॉर कभी नहीं छेड़ता है। भारत की ना किसी खुशी में शामिल होता है, भारत के किसी ना दुःख में शामिल होता है। ये शामिल होता है तो यहाँ से मीलों दूर उस देश के दुःख में जिससे इनका ना लेना एक है ना देना दो। राफ़ा है क्या? मैं आपको बताती हूँ। दरअसल राफ़ा एक स्थान है जो कि गाज़ा के दक्षिण में पड़ता है। राफ़ा में पिछले दिनों इज़राइल ने बमबारी की, युद्ध के दौरान वहाँ पर बम बरसाए, उनमें से कुछ बम वहाँ के राहत शिविर में भी गिर गए। इस राहत शिविर में लगभग 45 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और तभी से ये जो ऑल आइज ऑन राफा चल रहा है, वो उसके बाद ही शुरू हुआ है। दरअसल गाजा में कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर गाजा से रिलेटेड इतने वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं कोई रोता हुआ बच्चा, कहीं कोई घायल बच्चा, कहीं मरी हुई माँ, कहीं मरा हुआ बच्चा, कहीं मरा हुआ बाप, इसी तरह के ढेरों खूनम खून वाले जो वीडियो हैं आपको देखने को मिलेंगे और कोई भी ये नहीं दिखा रहा है कि आखिर ये जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। 7 अक्टूबर को गाज़ा के आतंकी संगठन हमास ने इज़राइल के पार्टी कर रहे लोगों पर हमला किया था। वहाँ के लोगों को बुरी तरह से गोलियों से भून दिया था, लोगों को अपने साथ अगवा करके ले गया था, महिलाओं की हत्या कर दी थी। महिलाओं की लाश को गाड़ियों में भर-भर कर घूम रहे थे और तब ये बॉलीवुडिया गैंग भी चुप था और बाकी जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं सब लोग, वो भी चुप थे। राहत शिविर पर बमबारी हुई, राहत शिविर में रह रहे लोग मरे, इसका सभी को दुःख है, लेकिन ये 2 देशों के बीच की बात है, जो 2 देश आपस में लड़ रहे हैं। आप और हम क्यों इनके बीच में पड़ते हैं? जब हमास के आतंकियों ने इज़राइल पर हमला किया था, तब तो हम बीच में नहीं पड़े थे। फिर अब जब इज़राइल उस चीज़ का बदला ले रहा है, तो हमें क्यों इतनी मानवता याद आ रही है? क्यों हम इतने मानवीय हो रहे हैं? और खासकर ये बॉलीवुडिया गैंग। इन फ़ोटोज़ को आप ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों का चेहरा याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर पर खुश नहीं हुए थे। ये वो लोग हैं जब भारत में कुछ हो जाता है उस पर दुखी नहीं होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको इस भारत में होने वाले किसी भी घटना या दुर्घटना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो जब सैनिक मरते हैं हमारे तो ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये वही लोग हैं जो जब गाज़ा में जो कि यहाँ से मीलों दूर है, वहाँ के शहर राफ़ा पर बमबारी हो जाती है, तो ऑल आइज़ ऑफ राफा का पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? कभी सोचा है आपने? मैं बताती हूँ, पैसा। दरअसल हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है। ये जो सारे बॉलीवुडिया गैंग हैं, इन्हें पैसे मिलते हैं, तभी ये इस तरह के पोस्टर शेयर करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये जो ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट के पीछे इनका कोई मकसद नहीं होता, इनका कोई लाभ नहीं होता, तो आप सरासर गलत हैं। ये अगर एक हाथ भी ऐसे उठाते हैं तो उसके लिए पैसे लेते हैं और खासकर अगर किसी मकसद के कारण हो। तो अभी ऑल आइज़ ऑफ राफा को लेकर काफ़ी फंडिंग की जा रही है और काफ़ी बड़े-बड़े लोगों को ये पैसे दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर 4 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर ये जो पोस्टर है वो शेयर हो चुका है। कोई क्यों ऐसे ही शेयर करेगा? क्या पड़ी है इनको? जब ये भारत में होने वाली घटनाओं पर कोई नज़र नहीं रखते, तो इनको पता भी है राफ़ा है कहाँ, है क्या? कुछ भी नहीं। इन्हें पैसे मिले हैं, पोस्टर मिला, इन्होंने पोस्टर हाथ में उठाया और सारी दुनिया के सामने खड़े हो गए। लेकिन इनसे सवाल करना चाहिए कि आप अगर भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत के नमक पर ज़िंदा हैं, तो आप भारत से अपनी जो भारतीयता, अपना जो राष्ट्र प्रेम है, वो भारत के प्रति कभी क्यों नहीं दिखाते? आपको क्यों नहीं दर्द होता है जब भारत का कोई सैनिक सीमा पर मारा जाता है या किसी बम विस्फोट में मारा जाता है?
आप कभी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं इसी तरह का पोस्टर लेकर आते? ये पोस्टर आप तभी लेकर आते हैं जब आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इज़राइल कितना छोटा-सा देश है? इज़राइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इज़राइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर दिन लड़ रहा है। आप लोग शुक्र मनाइए कि आप भारत में रहते हैं और यहाँ की जो रक्षा व्यवस्था है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके आजू-बाजू के देश आप पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इज़राइल के साथ ऐसा नहीं है। अगर इज़राइल आज गाज़ा को और हमास को सबक नहीं सिखाएगा, तो कल को उठ के कोई भी मुस्लिम देश उस पर इसी तरह से आक्रमण कर देगा और उसके लोगों को मार देगा। जो लोग वहाँ रहते हैं यहूदी, उनकी संख्या काफ़ी कम है, जैसे हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम है। हिंदू नहीं रहेंगे, अगर भारत में हिंदुओं को मारा जाएगा, तो हिंदू खत्म हो जाएँगे, वैसे ही अगर यहूदी भी इसी तरह से मारे जाते रहेंगे, तो उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, जिसे वो बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में आपका, हमारा और किसी का भी इसके बीच में बोलना बिल्कुल भी लाज़मी नहीं है। जब हमास ने हमला किया था, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया, तो अब जब इज़राइल उस हमले का बदला ले रहा है, तो किसी को भी यहाँ पर सवाल-जवाब करने का कोई हक नहीं है। 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, वो 2 देश तय करेंगे कि उन्हें अपना युद्ध विराम कब करना है, कैसे करना है और किन शर्तों पर करना है। इसमें आप और हम अगर बिचौलिए बनेंगे, तो हम मूर्ख ही कहलाएँगे, जैसे कि ये बॉलीवुडिया गैंग जो है, वो मूर्ख कहला रहा है, लेकिन इनको मूर्ख कहलाने का भी पैसा मिल रहा है, जो आपको नहीं मिलता। तो इनसे इन्फ्लुएंस बिल्कुल मत होइएगा, अपने विचारधारा पर चलिएगा। आतंकियों पर हमला करना कभी भी बुरा नहीं होता है। जैसे पाकिस्तान अगर भारत पर आक्रमण करता है, तो हम भी उसको मुँह-तोड़ जवाब देंगे। ठीक वैसे ही गाज़ा और हमास ने इज़राइल पर आक्रमण किया और इज़राइल ने मुँह-तोड़ जवाब दिया और दे रहा है। ये उसका हक है, जिस पर किसी को भी ऊँगली उठाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इन विचारों से आप कितने सहमत हैं, ये भी बताइएगा। और इज़राइल का राफ़ा पर जो आक्रमण है, आपको लगता है सही है, गलत है? ये भी हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।